रिहैबिलिटेशन का जो प्रोसेस है, हमारे जो तजुर्बे रहे आज तक, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1500 से ज़्यादा रिलीज़ हमारे हो चुके हैं ग्लोबल केयर फाउंडेशन की तरफ से, जिसमें हर सेगमेंट के लोग जी। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने में आ रहा है कि बहुत सारे हैबिचुअल्स हैं जी, कि बार बार जा रहे हैं जी, बार बार जा रहे हैं। तो हमने उनसे भी बात की कि बार बार क्यों जा रहे हो, या हम आपको रिलीज़ नहीं करवा सकते क्योंकि आप बार बार जा रहे हो जी। तो उनका ये बोलना होता है कि जब हम रिलीज़ होकर जाते हैं तो सोसाइटी वाले हमको टैग लगा देते हैं कि ये क्रिमिनल है, और कंटिन्यूसली हम पर हैमर होता है कि ये क्रिमिनल है। लोग उनको आपस सामने साथ में बैठाते नहीं है, शरीफ लोग, अच्छी जगह पर उनको बुलाया नहीं जाता, उनको अच्छे नामों से पुकारा नहीं जाता, और वो उसी टेंशन में कि चलो क्रिमिनल हो ही गए तो क्राइम ही करो। फिर बुरे जो लोग हैं सोसाइटी में, या तो ऐसे लोग हैं जो क्राइम को बढ़ावा देने वाले, वो उनको जगह देते बैठने की। तो ये जो बाहर निकलने के बाद में सोसाइटी में रीइंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है, उसकी वैल्यू कितनी है सोसाइटी को समझने की जरूरत है। तो इसकी वजह से क्रिमिनल्स बढ़ रहे हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने शुरू में मैंने बोला भी है कि हमको क्रिमिनल से नफरत नहीं करना है, क्राइम से नफरत करना है। क्रिमिनल से तो मोहब्बत करके उसको क्राइम से निकालना है। चूंकि किसी क्रिमिनल को क्राइम से निकालना है तो आपको मोहब्बत करना पड़ेगी, वरना कैसे निकालेंगे उसको आप। जैसा एक इंसान नशा कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए। अब नशा करने वाले को अगर आप नशेड़ी, शराबी और फला अलखाब देंगे, चरसी, तो वो क्या करता है मालूम, बोलता अब लोग बोल ही रहे, कंप्लीटली इंडल्ज और इन्वॉल्व हो जाता है, और उसको लगता है ये मेरी जिंदगी और जीवन है। एक आदमी ने समझ लीजिए उससे कुछ खता हो गई, गलती हो गई, क्राइम हो गया, अब छूट कर आया, क्रिमिनल, कैदी, अंदर कैसा लगा, और अंदर की जिंदगी तुम्हारी अच्छी रही क्या, बहुत अच्छी, बाहर तो तुमको मजा नहीं आ रहा होगा, अब तुमको अंदर ही फला है। तो अब ये क्या सोचता, चलो फिर आगे बढ़ जाता हूँ, और क्राइम और बढ़ जाता है। तो हमको क्या करना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमको यही मिलती है, आपने सहाबा को गुनाह से नफरत सिखाई, गुनाहगार से नफरत नहीं सिखाई। गुनाहगार को तो मोहब्बत के साथ निकालने का तरीका सिखाया दर की। तो लिहाजा अगर सोसाइटी उनके रीइंटीग्रेशन में, रिहैबिलिटेशन में अगर उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगी तो ये क्राइम बढ़ते चले जाएंगे। जैसा आप देखिए हमारे सोसाइटी के अंदर कोई इंसान है, इंसान जो पैदा होते हैं, लड़का या लड़की होते हैं, लेकिन कुछ इंसान होते हैं, याद रखिए, किसी वजह से याद रखिए, ट्रांसजेंडर है, इतना बुरा, इतना बुरा, इतना कोसना, इतना काटना, इतने कमेंट्स, इतने ताने, कि वो ये समाज छोड़ के एक सोसाइटी में चला जाता है। सही। और पर्टिकुलर सोसाइटी में जाके जब वो क्राइम करता है तो फिर क्या बोल रहे हैं, ये ऐसी था पहले से, तुम लोग रहते ही ऐसे, तुम ऐसे रहते। तो आपने उसको इतना मेंटली हरास किया कि उसको लगा कि इसके अलावा कोई चारा नहीं जिंदगी का, और फिर वो ऐसी सोहबत में चला गया कि उसने गलत काम कर लिया। तो मैं कहूँगा क्राइम से नफरत कीजिए, क्रिमिनल से मोहब्बत कीजिए, ताकि उसको उस क्राइम से बाहर निकाला जा सके, और रीइंटीग्रेशन में मदद कीजिए। वरना अगर हमारे सोसाइटी की वजह से वो वापस गुनाह की तरफ जाएंगे तो हम सब गुनाहगार होंगे इसमें। बिल्कुल।